हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी मास्टर में स्वागत है। ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मुख्य शिक्षा मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित देश। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके यूपी टेट, सी टेट, यहाँ तक कि जो भी अदर एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग संबंधित, चाहे वो DSSS भी हो, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो एक एक नंबर को हम यहाँ पे अपने चैनल पे कवर करके चलते हैं। तो उसी सीरीज़ में हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और अपने 1 से 2 नंबर पक्का करके यहाँ पे चलेंगे। हम कंप्लीट डिस्कशन करके हम यहाँ पे चलते हैं। तो पहले नंबर पे आते हैं हमारे जीन पियाजे। जीन पियाजे हमारे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्होंने इसमें अपने 4 लेवल इसके बताए थे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। जो पहला चरण था उसको माना जाता है जीन पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था, जिसका जो अवधि निर्धारण है वो 0 से 2 वर्ष मानी गई है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपका आता है पूर्व संक्रिय अवस्था, जिसकी अवधि जीन पियाजे के अनुसार है 2 से 7 वर्ष। तीसरे नंबर पे आता है मूर्त संक्रिय अवस्था, जिसकी आयु निर्धारण है 7 से 11 वर्ष। और लास्ट जो आता है चौथे नंबर का वो है अमूर्त संक्रिय अवस्था, जिसकी आयु निर्धारण 11 से 14 या 15 वर्ष मानी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीन पियाजे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोहलबर्ग भी हमारे अदर एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं थार्नडाइक। थार्नडाइक अमेरिकन शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना प्रयत्न और भूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसको SR थ्योरी भी बोलते हैं। SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, ये इसका पूरा नाम होता है। आगे चलते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं हमारे वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जो थे वो एक रशियन शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, ये रूस से संबंधित हैं। और वाइगोत्स्की ने अपना सामाजिक संस्कृति सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके चलेंगे। पाँचवें नंबर पर आते हैं महोदय बिने। बिने फ्रांस के शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। आगे चलते हैं। छठे नंबर पर आते हैं पावलोव। पावलोव एक रशियन शिक्षा मनोवैज्ञानिक रहे हैं। तो पावलोव हमारे जो हैं रूस से संबंधित हैं। पावलोव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इन्होंने अपने जो प्रयोग हैं वो कुत्ते पे किए थे। इसको हम कंप्लीट, जो भी हमारे कंप्लीट शिक्षा शास्त्री हैं, इनको हम अपनी पर्टिकुलर आगे एक डेडिकेटेड वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो हम बात कर रहे थे छठे नंबर पावलोव की। ये एक रूसी शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था, जिसको CR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। सातवें नंबर पे आते हैं हमारे कोहलर। कोहलर की अगर बात की जाए तो ये एक गेस्टोल्टवादी थे जो एक जर्मनी विचारधारा के लोग में से आते हैं। तो कोहलर जर्मनी से संबंधित है। और कोहलर जो हमारे जाने जाते हैं अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत की वजह से। इन्होंने अपने जो प्रयोग हैं ज़्यादातर चिंपांजी या वनमानुष पे किए थे। और जो उनका सबसे ज़्यादा एक तरीके से जो ज़्यादा प्रयोग इन्होंने किए थे जिस चिंपांजी पर, उसका नाम था सुल्तान। ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन रहता है यूपी टेट और सी टेट की दृष्टि से, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा ज़रूर से। आठवें नंबर पे आते हैं हमारे BF स्किनर। BF स्किनर जो है ये अमेरिकन शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने क्रिया प्रसूत का नियम प्रतिपादित किया था, जिसको RS थ्योरी भी बोलते हैं, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 9वें नंबर पे आते हैं JB वॉटसन। JB वॉटसन जो है ये एक अमेरिकन शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। और इनसे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन जाता है। जो वॉटसन है ये व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं कि व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं, तो वहाँ पे आपका आंसर वॉटसन सही हो जाएगा।
या वॉटसन आपको पूछ ले वो किस देश से संबंधित हैं, तो ये जो है अमेरिका से थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 10 नंबर पे हम बात करते हैं ब्रूनर की। जो जेरोम ब्रूनर हैं ये अमेरिका से संबंधित हैं, और जेरोम ब्रूनर जो हैं ये भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे का भी संज्ञानात्मक विकास था और ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास प्रतिपादित किया था। आगे चलते हैं। 11 नंबर पे आते हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं। ऑस्ट्रिया के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्राइड, और ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, ये ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड से संबंधित एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होता है कि मनोविश्लेषणात्मक के जनक कौन है, तो उसका भी आंसर आपका होगा सिगमंड फ्राइड। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 नंबर पर हम डिस्कस करते हैं एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा कनाडा यानी कि बेसिकली अमेरिका से ही हैं ये भी संबंधित। तो एल्बर्ट बंडूरा कहाँ के, कनाडा या अमेरिका से संबंधित हैं। एल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत था वो सामाजिक सीखने के सिद्धांत के बारे में ये जाने जाते हैं, जो इनका प्रमुख सिद्धांत रहा था। 13 नंबर पे आते हैं, तो यह है कर्ट लेविन। कर्ट लेविन जो है ये भी जर्मनी से संबंधित हैं, और कर्ट लेविन भी एक गेस्टोल्टवादी थे। कर्ट लेविन का छेदर सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचलित है। अगर ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाता है, सीटेट में ये क्वेश्चन आया था कि छेदवाद के सिद्धांत के जनक कौन है, तो कर्ट लेविन। यूपी टेट में भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार बने हैं। तो 14 नंबर पे हम बात करते हैं विलियम वुंट की। विलियम वुंट जर्मनी से संबंधित हैं, और इसको आप नोट कर लेंगे। और संरचनावाद के जो जनक हैं ये भी विलियम वुंट है। ये भी क्वेश्चन कई बार यूपी टेट में बन चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 15 नंबर पे आता है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो जो है ये अमेरिकन शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, और आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था।